प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 19 उपभोक्ता जागरूकता। तो अध्याय 19 उपभोक्ता जागरूकता के बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे। इसमें उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता, उपभोक्ता जागरूकता के प्रकार और उसके शोषण के कारण और निदान के बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये शब्द समझिए कि उपभोक्ता क्या है। उपभोक्ता मतलब उपभोग करने वाला, मतलब कि किसी वस्तु का उपयोग करने वाला। और उत्पादक मतलब उत्पादन करने वाला, जो चीज़ों का उत्पादन करता है वो उत्पादक कहलाता है। और उपभोक्ता मतलब उपयोग करता है, वो उपभोक्ता कहलाता है। तो उपभोक्ता और उत्पादक एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक वस्तु का उत्पादन करके उसका विक्रय करता है और दूसरा उसको क्रय करता है। मतलब एक वस्तु का उत्पादन करता है और उसे बेचता है और दूसरा उसे खरीदता है। व्यक्ति ही रहेगा, कोई जीव जंतु नहीं रहेगा। जब भी कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता की संतुष्टि हेतु अंतिम वस्तु और सेवाओं को खरीदता है, उसी समय उसकी भागीदारी बाजार में हो जाती है। इस प्रकार देखिए कि एक उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो बाजार से वस्तु खरीदता है। तो जो भी व्यक्ति बाजार से वस्तु खरीदता है वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। पूंजीवाद और वैश्वीकरण के इस युग में प्रत्येक उत्पादक का प्रमुख उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। उत्पादक हर संभव तरीके से अपने उत्पादन की बिक्री बढ़ाने में लगे हुए होते हैं। अतः अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हुए उपभोक्ताओं के पक्ष को भूल जाते हैं और उनका शोषण करते हैं। उदाहरण के लिए क्या होता है कि जो उत्पादन करने वाला अधिकतर रूप में क्या करता है, वो अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है और अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए वो क्या करता है, उपभोक्ता का शोषण करता है। तो उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार से करता है? तो देखिए कि उपभोक्ता का शोषण वो कैसे करेगा। तो कम वजन तौल देना, जैसे कि हमने कोई सामान खरीदा तो देना, या उसको बोलते काटा मार देना। अधिक कीमत वसूलना, तो किसी भी वस्तु की कीमत को क्या कर देना, बढ़ा देना, या रेट उसका बढ़ा देना। तो इस प्रकार से अधिक कीमत वसूलना। मिलावट एवं दोषपूर्ण वस्तुएं, कुछ लोग क्या करते हैं, मिलावट कर देते हैं। जैसे कि चावल में कंकड़ पत्थर डाल देंगे जिससे वजन बढ़ जाएगा, दाल में कंकड़ पत्थर डाल दिया जाता है। या कम जो सस्ती चीज़ें हैं, जैसे सस्ता जो तेल मिल रहा है उसमें महंगे तेल में मिक्स कर दिया जाता है। इस प्रकार से मिलावट कर देना। और भ्रमित विज्ञापन, और विज्ञापन में भी अत्यधिक मात्रा में बढ़ा चढ़ा करके विज्ञापन देना। ये विज्ञापन दे करके भी गुमराह किया जाता है। जैसे कि विज्ञापन दिया जाता है कि इस क्रीम को लगाने से व्यक्ति काला से गोरा हो जाता है। ये सब भ्रामक विज्ञापन है। तो इन विज्ञापनों को देख करके भी उपभोक्ता उस चीज को खरीदने के लिए उत्साहित होता है। इस उत्पादन करने वालों से उपभोक्ता ठगा न जा सके, इसीलिए उसको जागरूक यानी उसे जगाना अत्यधिक मात्रा में आवश्यक है। तो उपभोक्ता जागरूकता, इसीलिए हम इस अध्याय में उपभोक्ताओं को जगाने के लिए ही प्रयास किया गया है। तो देखिए कि उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है, ये परिभाषा नोट करना है कि उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है। तो उपभोक्ता जागरूकता से आशय उपभोक्ता को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है। अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जगाना ही उपभोक्ता जागरूकता कहलाता है। उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि जो प्रतियोगी बाजार में क्या हो रहा है, उत्पादक अत्यधिक लाभ कमाने के लिए उपभोक्ताओं को क्या कर रहा है, ये लूटपाट कर रहे हैं, या अच्छी वस्तुएं उपभोक्ताओं को नहीं बेच रहे हैं और घटिया किस्म की वस्तु बेचते हैं। तो इसीलिए उन्हें जगाने की आवश्यकता है। तो उपभोक्ता को जगाने के लिए कौन कौन सी चीजें की जा रही है, तो देख लीजिए कि अधिकतम संतोष प्राप्त करना। प्रत्येक व्यक्ति की आय सीमित होती है, वह अपनी आय से अधिक वस्तुएं और सेवाएं खरीदना चाहता है। इससे ही उसे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है। अतः वह आवश्यक है कि उसे वस्तुएं सही माप तौल के अनुसार प्राप्त हो और उसके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी न हो। इसके लिए उसे जागरूक बनाना अत्यधिक मात्रा में आवश्यक है। तो अधिकतम संतोष प्राप्त करना नंबर 1 पॉइंट है, अधिकतम संतोष प्राप्त करना।
दूसरा है उत्पादकों के शोषण से बचाव। उत्पादक और विक्रेता उपभोक्ताओं का कई प्रकार से शोषण करते हैं। किस प्रकार से शोषण करते हैं देखिए कि कम तौलना, अधिक कीमत लेना, बिल न देना, मिलावट करना और नकली वस्तु देना। इस प्रकार से उत्पादकों के द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। हानिकारक वस्तुओं के उपयोग पर रोक। बाजार में अनेक वस्तुएं भी उपलब्ध होती हैं जो कि उपभोक्ताओं को हानि पहुंचाती है। उदाहरण के लिए सिगरेट, तंबाकू आदि ये हानिकारक वस्तुएं हैं। इसकी भी खरीद पर रोक लगाना है। बचत की प्रेरणा उपभोक्ता जागरूकता व्यक्तियों द्वारा को फिजूल खर्ची और अपव्यय से रोकता है और उसे यही निर्णय लेने के लिए प्रेरणा देता है कि उपभोक्ता सेल, छूट और मुफ्त उपहार, आकर्षक पैकिंग आदि के लालच में न फंसे। क्या होता है, सामान को बेचने के लिए लोग क्या करते हैं, एक सामान के साथ दूसरे सामान को गिफ्ट के रूप में देते हैं कि इसके साथ ये फ्री है, या अत्यधिक मात्रा में इसको साथ सवार करके देते हैं। कुछ चीजें नहीं बिकती है तो उसमें इनाम रख दिया जाता है। इस प्रकार से उपभोक्ताओं को ठगा जाता है, लालच दी जाती है। समस्याओं के समाधान की जानकारी। अशिक्षा, अज्ञानता और जानकारी के अभाव में उपभोक्ता वर्ग धोखा खा जाता है। अतः आवश्यक है कि उपभोक्ता के अपने अधिकारों की जानकारी दी जाए जिससे वे उपभोक्ता विक्रेताओं द्वारा ठगे न जाएं। उपभोक्ता जागृति के द्वारा उन्हें कानूनी प्रक्रिया से भी अवगत कराया जाता है, इससे वे अपनी समस्याओं को हल कर सके। स्वास्थ्य और स्वस्थ समाज का निर्माण। समाज का प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता होता है। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ खरीदना पड़ता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति क्या है, उपभोक्ता है। अतः यदि उपभोक्ता जागरूकता एवं विवेकशील है तो वह संपूर्ण समाज और स्वास्थ्य और अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाता है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं और विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं को ठगना या धोखा देना संभव नहीं है। ये हमने उपभोक्ताओं को शोषण से बचाव के बारे में जाना। अब हम देखते हैं उपभोक्ता शोषण के प्रकार क्या क्या हैं। अर्थव्यवस्था में व्यापारिक कार्यकलापों के विस्तार एवं अनेक प्रकार की वस्तु और सेवाओं की उपलब्धता के कारण आज उपभोक्ता को सही वस्तु के चयन में कठिनाई का उत्पन्न हो रही है। तो देखिए कि सामान्यतः उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार से होता है। तो उपभोक्ताओं का शोषण, सबसे पहले ऊंची कीमतें। दुकानदार क्या करता है, अत्यधिक मात्रा में कीमतें बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, ऊंची कीमत के कारण भी उपभोक्ता ठगता है। प्रायः दुकानदार निर्धारित फुटकर कीमत से अधिक मनमानी कीमत ले लेते हैं। आपने भी अनुभव किया होगा कि हम एक दुकान से महंगी वस्तु खरीदते हैं और वही वस्तु दूसरे दुकान में कम कीमत में मिलती है। यदि हम छिपी कीमत दिखाते हैं तो वह कई कारण बता देते हैं, जैसे स्थानीय कर। तो ये हो गया कि ऊंची कीमतें। फिर हम देखते हैं कि घटिया गुणवत्ता। तो कई बार हमारे द्वारा खरीदे गया सामान घटिया किस्म का होता है। कई दवाइयों की अंतिम तिथि, दवाई हो या चॉकलेट हो, या हम देखते हैं कि वो चिप्स या खाने की कुछ चीज़ें हैं तो उनकी क्या होती है, तिथि निकल जाती है और लोग क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं। जबकि हमें भी ध्यान देना चाहिए कि हम कभी भी कोई सामान खरीदें तो उसका बिल अवश्य लें और उस उत्पादन की तिथि और उसकी अंतिम तिथि अवश्य देखें। ये सब यदि हम नहीं देखते हैं तो उससे क्या होता है, हमने घर में लाए उस चीज़ की तिथि नहीं देखे और खा लिए और उससे हमें बीमारी भी हो सकती है या हम बीमार भी हो सकते हैं। दवाइयों में भी इसी प्रकार से होता है, इसलिए घटिया गुणवत्ता वाली चीज़ों से भी उपभोक्ता का शोषण होता है। फिर मिलावट एवं अशुद्धता। मिलावट का अर्थ है वस्तु में कुछ सस्ती वस्तुओं का मिला देना, जिससे कई बार उपभोक्ता के स्वास्थ्य को हानि होती है। जैसे देखे हमने कि चावल में कंकड़ पत्थर मिला देना, मसाले में रंग मिला देना, तुअर दाल में खेसरी की दाल मिला देना और महंगे खाद्य पदार्थ जैसे घी है, तेल है आदि हानिकारक वस्तुओं को मिला देना। घी है तो घी में तेल मिला दो, डालडा मिला दो, तेल में और सस्ता वाला तेल मिला दो। इस प्रकार से मिलावट करते हैं, जिससे कि क्या होता है, इन खाद्य पदार्थों के उपभोग करने से हाथ पैरों से
भी लाचार हो जाता है उपभोक्ता। फिर आता है गलत एवं अधूरी जानकारी। उत्पादक और विक्रेता कई बार ग्राहकों को गलत तथा अधूरी जानकारी देता है। इससे ग्राहक गलत वस्तु खरीदकर फंस जाता है और उसका पैसा बेकार चला जाता है। वस्तु की कीमत, गुणवत्ता, अंतिम तिथि, पर्यावरण पर प्रभाव, क्रय की शर्तें आदि के विषय में संपूर्ण जानकारी नहीं दी जाती। वस्तु को खरीदने के बाद उपभोक्ता परेशान होता रहता है। फिर देखते हैं हम कृत्रिम अभाव, कालाबाजारी और जमाखोरी। ये परिभाषाएं पूछी जाती है कि कालाबाजारी किसे कहते हैं, जमाखोरी किसे कहते हैं, तो आपको ये परिभाषाओं को तैयार भी करना है। कभी कभी त्योहार, पर्व आदि के समय व्यापारी नाजायज लाभ कमाने के लिए वस्तुओं की जमाखोरी कर देता है और वस्तु का कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर देता है और फिर कालाबाजारी के द्वारा अधिक कीमत वसूलता है। कई बार व्यापारी मना कर देता है कि फला वस्तु नहीं है, किंतु बाद में ग्राहक के बार बार कहने पर दुगनी कीमत पर वह वस्तु उपलब्ध कराता है, जैसे कि मिट्टी का तेल, चीनी आदि इसी प्रकार की वस्तु है जिसका विक्रेता अभाव बता करके अधिक कीमत वसूलता है। क्या होता है, कई चीजों को क्या करता है, एकत्रित करके रख लेता है और उसे पता है कि इस त्योहार में इस चीज की आवश्यकता पड़ेगी ही, तो उसमें फिर बाद में वो उसका अभाव बताता है, फिर बाद में बोलता है हाँ मिलेगी लेकिन आपको दुगनी कीमत देना पड़ेगा और दुगनी कीमत में वो बेचता है। ये कालाबाजारी कहलाती है। उसी प्रकार से हम देखते हैं माप तौल में गड़बड़ी, नापने में भी गड़बड़ी कर देते हैं, जैसे कि बाट के तले को खोखला कर देना, उसका वजन वांछित से कम होना, बाट के स्थान पर पत्थर का उपयोग करना, लीटर के पैमाने का तला नीचे से मोटा या ऊपर से उठा देना, तराजू के पड़ले के नीचे चुंबक लगा देना। इस तरह उपभोक्ता जितना भुगतान करता है उसके बदले में उसे उचित वस्तु नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार से माप तोल में भी गड़बड़ी करता है बेचने वाला और खरीदार को लूटता है। बिक्री के बाद प्रदान की जाने वाली सेवाओं का असंतोषजनक होना। जब तक उपभोक्ता वस्तु खरीद नहीं लेता उसको तरह तरह के लालच एवं बाद में प्रदान की जाने वाली सेवाओं का आकर्षण दिया जाता है, किंतु बाद में सेवाएं उचित समय में प्रदान नहीं की जाती तथा उपभोक्ताओं की समस्याओं का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। परिणाम स्वरूप उपभोक्ता परेशान होता रहता है। फिर आता है दुर्व्यवहार एवं अनावश्यक शर्तें, जैसे कि बैंक है, कर्ज देने वाली संस्थाएं आदि उपभोक्ताओं को वित्तीय सेवाएं देती है, परंतु जमाकर्ताओं और कर्जदारों के साथ बैंक स्टाफ सहयोग नहीं करता। कई बार उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है, जैसे कि गैस कनेक्शन, नई टेलीफोन लाइन और लाइसेंस शुदा सामान आदि प्राप्त करते समय विक्रेता अनावश्यक शर्तें लगाकर उपभोक्ताओं को परेशान करता है और उपभोक्ता अपने पास को बेबस एवं फंसा हुआ सा महसूस करता है। अब हम देखते हैं कि उपभोक्ता शोषण के क्या कारण हैं। आखिर उपभोक्ता का शोषण क्यों हो रहा है? हमारे यहाँ का उपभोक्ता जागरूक क्यों नहीं है? क्यों वो बिल नहीं मांगता? क्यों वो व्यापारी से बहस नहीं करता? देखिए क्या कारण है। तो एक तो सबसे पहले अज्ञानता। उपभोक्ताओं के शोषण का प्रमुख कारण उसकी अज्ञानता है। कई उपभोक्ताओं को वस्तु की कीमत, गुणवत्ता, उससे संबंधित सेवा आदि के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होती। वे विक्रेता की बताई बातों पर विश्वास कर लेते हैं और वस्तु खरीद करके फंस जाते हैं। इस प्रकार से अज्ञानता उसका मुख्य कारण है। फिर है सीमित जानकारी। वैश्वीकरण के इस युग में बाजार अनेक प्रकार के उत्पादकों से भरा पड़ा है। हम देखते हैं कि मार्केट में कई प्रकार की चीजें आ गई हैं, कई प्रकार के मोबाइल आ गए हैं, तो हमें जिनकी जानकारियां ही नहीं होती। जब हमारे पास जानकारी नहीं है तो हम कुछ भी चीज उठा करके ले आते हैं। तो वैश्वीकरण के इस युग में बाजार अनेक प्रकार से उत्पादकों से भरा पड़ा है। उत्पादक उत्पादन करने हेतु स्वतंत्र है। गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण के लिए निश्चित नियम नहीं है। वस्तु के अनेक पहलू और मूल्य, गुण, संरचना और प्रयोग की शर्तें, क्रय के नियम आदि उपभोक्ता एवं पूर्ण जानकारी का अभाव होता है। अतः उपभोक्ता गलत चुनाव करके अपना आर्थिक नुकसान कर बैठते हैं। फिर आता है एकाधिकार। एकाधिकार का अर्थ है किसी वस्तु के उत्पादन और वितरण पर किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार होना। आपको एकाधिकार की परिभाषा भी नोट करना है। तो किसी भी वस्तु के उत्पादन और वितरण पर किसी एक व्यक्ति या एक समूह का अधिकार होना।
एकाधिकार की स्थिति में उत्पादक कीमतों और वस्तु की गुणवत्ता और उपलब्धता के संबंध में मनमानी करते हैं। फलतः वे उपभोक्ताओं का शोषण करने में सफल हो जाते हैं। बाजार के प्रति उपभोक्ताओं की उदासीनता। उपभोक्ताओं की एक बड़ी संख्या ऐसी भी है जो खरीदार के प्रति उदासीनता बरतती है। जैसा क्या करना है, सब ठीक है, खरीद लेकर रसीद लेकर के करना क्या है, दुकानदार ने तो दिया है वह अच्छा ही होगा, चीजें सस्ती सुंदर टिकाऊ होना चाहिए, ISI और एगमार्क जैसे चिन्ह की क्या आवश्यकता है आदि कुछ ऐसी बातें हैं जो उपभोक्ता सोचता है और उसकी इस उदासीनता का फायदा विक्रेता उठाते हैं और उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। फिर हम देखते हैं कि टेली मार्केटिंग आज कंप्यूटर के युग में टेली मार्केटिंग का चलन हो गया है। टीवी पर आपने भी विज्ञापन देखे होंगे, वस्तु के संबंध में जानकारी देकर कीमत भी बता दी जाती है। उपभोक्ता पैसे भेजकर पार्सल से वस्तु प्राप्त करता है, परंतु बहुत बार वह सौदे से उपभोक्ता स्वयं को ठगा सा महसूस करता है और महंगे उत्पाद को मांझे में आकर मंगवा लेता है, परंतु उसका वांछित लाभ उसे प्राप्त नहीं होता। फिर हम देखते हैं आकर्षक और भ्रामक विज्ञापन। टीवी और रेडियो, पत्र पत्रिका और समाचार पत्रों में बहुत ही आकर्षक विज्ञापन उपभोक्ता पढ़ते हैं और देखते हैं। उदाहरण के लिए 15 दिन में रंग गोरा होने वाली चीज़ें और झुर्रियाँ कम करने वाली चीज़ें और चेहरे से झुर्रियाँ खत्म हो जाने वाली विज्ञापन अपने अधिक आकर्षक होने और लोगों के साझे में आकर के वो फंस जाता है। फिर आता है अशिक्षा और असंतोष की भावना। जब उपभोक्ता अशिक्षित होता है तो उसे विक्रेता बहुत सरलता से ठग लेता है। मार्क से मिलते हुए शब्दों में के ब्रांड बना करके दुकानदार हल्की वस्तुओं को बेच देता है। जैसे कि गोदरेज के स्थान पर गोदराज लिखा हो तो स्थानीय उत्पादक उसको गोदरेज की कीमत में ही खरीद लेते हैं। उपभोक्ता भी कई बार संतोषी होता है, जो इसका नुकसान तो होता है वह भाग्य पर समझ करके वो उसका विरोध भी नहीं करता। इस प्रकार से उपभोक्ता क्या हो रहा है, शोषित हो रहा है। तो हमें उपभोक्ता को शोषित होने से बचाना है और उसी के लिए सरकार ने बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं और उपभोक्ता शोषण अधिनियम भी पारित किया है। उपभोक्ता शोषण अधिनियम के तहत यदि कोई भी उपभोक्ता या कोई भी सामान खरीदने वाला यदि शोषित हो रहा है या किसी व्यक्ति या किसी दुकानदार ने उसे गलत चीज बेची है तो उसके ऊपर वह क्लेम कर सकता है और वह कानून की सहायता लेकर के अपने शोषण होने से अपने आप को बचा सकता है। इस प्रकार से आपने उपभोक्ता शोषण के बारे में ही जाना है। आने वाले वीडियो में भी हम इसी के आगे के उपभोक्ता शोषण से हम बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे और क्वेश्चन आंसरों के भी बारे में जानेंगे। लगातार इन वीडियो को प्राप्त कीजिए और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अधिक से अधिक वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और बेल आइकन दबाने से वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और आप अपनी पढ़ाई जारी रखो। धन्यवाद।